Today we are going to discuss the next activity based on the chapter continuity and differentiability. Aim of this activity is to verify that a given function is continuous at a point x naught. अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों को पहले दो कंसेप्ट याद होने चाहिए. फर्स्ट कंसेप्ट होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है. याद कीजिए हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है लिमिट x अप्रोचेस a f(x) इज इक्वल्स टू अगर f ऑफ a आता है तो इट मींस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. और दूसरा कंसेप्ट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट. और अगर किसी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं लिमिट x अप्रोचेस a नेगेटिव f(x) should be equals to limit x approaches a positive f(x) and this should be equals to f of a. अब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे अगर लेमन के तौर पे भी बताना चाहें तो कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को पेन या पेंसिल जो है प्लेन सरफेस से नहीं उठाना पड़ता, देन दैट फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस दिस कंटिन्यूअस फंक्शन बाय एन एक्टिविटी मेथड यूजिंग ग्राफ पेपर. Now continuing this activity, let us draw the graph of function y square is equals to 4x. 4x जनरली हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास राइट पैराबोला होता है. डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करते हैं, वैल्यू x की 0 पुट की, 2 पुट की, उसके बाद 4 पुट की, देन 8 एंड देन 16. कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास डिफरेंट पॉइंट आते हैं और इस तरह से पैराबोलिक कर्व हमारे पास बनता है. नाउ लेट अस कंसिडर एक फिक्स पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल A जो 8,0 है. नाउ दिस पॉइंट विल एक्ट एज डेल्टा, दिस पॉइंट विल एक्ट एज x0, 0. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैं एक अनदर पॉइंट ले लेता हूँ 16 पे x एक्सिस के ऊपर 16,0. नाउ दिस पॉइंट विल एक्ट एज x प्लस डेल्टा x, x0 प्लस डेल्टा x, 0. यहाँ से इसका मतलब हमारे पास डेल्टा x क्या है, इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो 8.58 और 5.6 था, तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मेरे पास x में कुछ इंक्रीमेंट हुई है तो यहाँ पे y की वैल्यू में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुई है एंड दैट इंक्रीमेंट वी डिनोट बाय डेल्टा y. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है जो ये वैल्यू 16,0 थी इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना शुरू करते हैं. अब यहाँ पे मैं 14 एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ और 14 के अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे डेल्टा y1 आ जाता है. लेट अस कंसिडर दिस इज डेल्टा y1 और ये मेरे पास जो पॉइंट है दिस विल बी x प्लस डेल्टा x1, 0 हो जाएगा. दैट पॉइंट 14,0. अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें दिस वैल्यू वाज 5.6 y की वैल्यू एंड दिस वैल्यू वाज 8. इन दोनों में जो डिफरेंस है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.4 का है. लेकिन दिस टाइम अगेन यहाँ पे y की वैल्यू 5.6 है और उसको 7.5 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 1.9 है. नेचुरल सी बात है डेल्टा y के अकॉर्डिंगली डेल्टा y1 की वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही है और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे x1 की वैल्यू भी डिक्रीज हुई है. पहले x1 की वैल्यू 8 से 16 8 यूनिट थी, अब 8 से 14 6 यूनिट है. सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं 12 से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मेरे पास यहाँ पे डेल्टा y2 और यू कैन से दैट कि यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो है डेल्टा x2 की वैल्यू भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. दिस टाइम नाउ डेल्टा x2 विल बी इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 10 यूनिट से भी ड्रॉ करता हूँ तो अगेन मेरे पास जो वैल्यू दिस इज डेल्टा y3 एंड दिस इज डेल्टा x3. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा फंक्शन जो है डेल्टा x से x0 की तरफ आता जा रहा है यानी कि इंक्रीमेंट डेल्टा x की कम होती जा रही है, सफिशिएंटली स्मॉल करते जा रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू भी सफिशिएंटली स्मॉल होती जा रही है एंड एज दिस पॉइंट अप्रोचेस दिस फिक्स्ड पॉइंट तो डेल्टा y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से अगर कंसिडर करते हैं तो नेचुरल सी बात है लेफ्ट हैंड साइड से अगर कंसिडर करते हैं तो लेट अस कंसिडर दिस इज डेल्टा x4. लेकिन क्योंकि अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडर कर रहे हैं तो दिस पॉइंट विल बी कंसिडर एज x0 माइनस डेल्टा x4, 0. यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट नेगेटिव सेंस में हो गई है और यहाँ पे अगर हम लोग इसका डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज्ड वैल्यू है और डिक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास नेगेटिव सेंस में हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एज डेल्टा x अप्रोचेज 0, मतलब क्या है कि जो डेल्टा x 16 से यहाँ हम लोग इसकी तरफ लेके आ रहे हैं 0 आ रही है तो इट एम्प्लाइज हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू भी 0 आ रही है.
चाहे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाएं या हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ से जाएं, हमारे पास जो है डेल्टा एक्स की वैल्यू जैसे ही 0 अप्रोच करती है, डेल्टा वाई की वैल्यू भी 0 अप्रोच करती है। मीन्स टू से दैट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूस फंक्शन।